बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पहले हमने एक वीडियो में एक मेथड किया था 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन वाला। दूसरा मेथड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाला किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई थी, वहाँ से हम एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकाल के दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें पुट करते थे। तो ये मेथड था पहला। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाला जो था उसमें हमें दोनों क्वाड्रेटिक दी गई थी और उसमें हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करते थे और एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास आती थी एक्स और वाई की फॉर्म में। वहाँ से हम फिर उसी तरह से पहले मेथड की तरह एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड आउट करके फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे। तो अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों जो हैं वो क्वाड्रेटिक दी गई हैं, लेकिन इनके साथ एक्स और वाई जो है वो नहीं है, जस्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिए गए हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, बड़ा सिंपल मेथड है ये कि इसमें हमने कोफिशेंट जो है वो किसी एक के एक्स स्क्वायर के या वाई स्क्वायर के जो हैं वो इक्वल करने हैं और उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उसमें से एक को हमने एलिमिनेट करना है। तो दूसरे की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो हम किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो जो पहला होगा वेरिएबल जो एलिमिनेट हुआ था उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बड़ा सिंपल मेथड है ये। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोफिशेंट 5 है, ऊपर क्वेश्चन 1 में कोफिशेंट जो है वो 1 है। अगर हम क्वेश्चन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इन दोनों के कोफिशेंट जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। हमने कोफिशेंट जो है वो इक्वल करने हैं ताकि इक्वल हो जाएं और फिर हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उसको एलिमिनेट कर सकें। या आप ऐसा करें कि क्वेश्चन 1 को 2 से मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो फिर ये वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे, या क्वेश्चन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन 1 को ये हमने पहली इक्वेशन ये इक्वेशन 1 रखी है, ये इक्वेशन 2 है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर था, तो ये लेफ्ट साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 110 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो अब हमने ये इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। तो अब हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और इक्वेशन नंबर 3 में भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, और ये देखना होता है कि अगर साइन इनका सेम होगा तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर इनका साइन जिनके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं अगर उनका साइन अपोजिट होगा तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनका साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 2 फ्रॉम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में से क्वेश्चन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वेश्चन 3 हम ऊपर लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 110, और क्वेश्चन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको नीचे लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 आ गया। तो अब जब हमने इनके कोफिशिएंट्स पहले ही इक्वल किए हुए हैं, जब सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके जो है साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है, जिसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सब के साइन हमने चेंज कर दिए। तो ये कोफिशिएंट इक्वल हैं, ये अब पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव है, साइन चेंज होने से ये नेगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस 10y स्क्वायर है और माइनस वाई स्क्वायर है, अब ये प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, नीचे वाला साइन कंसीडर करते हैं हम। तो प्लस 10 माइनस 1 तो प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 110 में से अब ये 29 जो है वो माइनस करेंगे, तो 110 में से 29 माइनस करते हैं हम तो 81 आता है। तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 81, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 81 ओवर 9, तो 9 9s 18, 9 1s 9, 9 9s 81,
तो वाई स्केयर 9 के इक्वल आ गया। हमें वाई की वैल्यूज़ चाहिए ना, यहाँ पर क्या है वाई स्केयर है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो स्केयर है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्केयर रूट लेते हैं। तो वाई स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू 9 का स्केयर रूट। तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जब भी स्केयर रूट का आंसर लिया जाता है वो प्लस माइनस में बेटा लिया जाता है, इसलिए वाई प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो अब ये प्लस माइनस 3 जो है वो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारा जो है वो एक्स स्केयर की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो अब पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, दीज क्योंकि ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दो वैल्यूज़ हैं ये। एक्स स्केयर प्लस 2 वाई स्केयर इज इक्वल टू 22। तो एक्स स्केयर प्लस 2 दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा ही पुट करेंगे हम। प्लस माइनस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 22। तो एक्स स्केयर प्लस 2 ये प्लस जो है ये भी प्लस का स्केयर प्लस होता है और माइनस का स्केयर भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9। अब ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस क्योंकि स्केयर में जाके माइनस भी पॉजिटिव हो जाता है। तो एक्स स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 22। 9 2 18 होता है, ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे आके 22 माइनस 18 हो जाएगा। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 22 माइनस 18 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर अब एक्स स्केयर 4 के इक्वल आ गया, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम स्केयर रूट लेंगे स्केयर को ख़त्म करने के लिए। तो एक्स स्केयर का स्केयर रूट लिया तो ये 4 का स्केयर रूट, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट की जब भी वैल्यूज़ आती हैं तो प्लस माइनस में आती हैं, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हमारे पास वाई की वैल्यूज़ प्लस माइनस 3 थी, यहाँ पर ये देखें प्लस माइनस 3 है, और x की वैल्यूज़ जो हमारे पास आ गई हैं ये प्लस माइनस 2 है। तो सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। बेटा बड़ा ही सिंपल मेथड है, जैसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है कोफिशिएंट इक्वल करके, इसी तरह से ये 7, 8 और 9 बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे दो लीनियर इक्वेशंस को कोफिशिएंट इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड से एक को एलिमिनेट किया जाता है, तो इसी तरह से इसमें आपने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एक को एलिमिनेट कर देना है, तो दूसरे की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसकी वैल्यूज़ किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो पहले की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यही काम हमने किया, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा के इसके जो 5x स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल किए, फिर इनको दोनों पॉजिटिव थे तो सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो y की वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 3। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, वाई स्केयर जहाँ पे होगा वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वहाँ से अब ये यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लें कि प्लस का स्केयर भी प्लस होता है, माइनस का स्केयर भी प्लस होता है। तो ये 9 आ जाएगा, तो 9 2 18 ये इस साइड पे आ गए। तो यहाँ पर ये हमारी एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। तो बड़ा ही सिंपल दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की तरह ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती हैं इस मेथड के अंदर। 7, 8, 9 बहुत ईजी मेथड है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी उसी तरह से है। 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो अब हमने किसी एक जो x या y में से उसके कोफिशिएंट्स जो हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल करने हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर देखें इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा क्वेश्चन 1 को, और क्वेश्चन 2 को 4 से, तो फिर ये 12x स्क्वायर इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट 5 है। तो हम अगर क्वेश्चन 2 को ही 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि ये दोनों सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाने से दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसको 3 से और इसको 4 से, तो इसलिए हम सेकंड वाली को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। दूसरा हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि ये अपोजिट साइन होंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज में कोई गलती कर जाता है बच्चा, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो ये 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड से, क्वेश्चन 2 की लेफ्ट साइड से हमने 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरह से राइट साइड पे 5 इंटू 14, तो ये 15x स्क्वायर प्लस 5 1s 5, ये 5 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इसके कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 5 70 होता है।
तो ये 15x² प्लस 5y² ये हो गया 70। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इनके कोफिशिएंट्स जो हैं इक्वल हैं और इनके अपोजिट साइन है। मैंने आपको बताया कि अगर अपोजिट साइंस हों जिनके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, जिन वेरिएबल्स के अगर उनके अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट से मुराद के एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो फिर हम उनको ऐड करते हैं। और अगर ये सेम साइन होते जैसे पिछली क्वेश्चन में थे, तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि नीचे वाले के साइन चेंज करने से फिर जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। मेन मकसद हमारा इसको, जिसके कोफिशिएंट हमने बराबर किए हैं, मेन मकसद हमारा इसको एलिमिनेट करना होता है, इसको ख़त्म करना होता है ताकि एक ही वेरिएबल में हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाए जिसको हम सॉल्व कर सकें। तो अब हम ये दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 को जिसमें 5y² है और इक्वेशन 3 जो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके 5y² किया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो अब इक्वेशन 1 लिख ली हमने 4x² माइनस 5y², ये देखें ऊपर 4x² माइनस 5y² ये इक्वेशन 1 है, इज इक्वल टू 6। ये हमने लिख ली 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन है 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। ये जो हमने क्वेश्चन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके बनाई है क्वेश्चन 3, ये वो आ गई। तो 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। अब ये नेगेटिव 5y² है, ये पॉजिटिव है, यही हमारा मकसद था, इसको कैंसिल आउट करना। ये कैंसिल हो गया, एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो गया, तो अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है। ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 15 प्लस 4 19x² इज इक्वल टू 70 प्लस 6 क्या होगा, 76 हो जाएगा। अब x² किसके इक्वल होगा, 19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 19 1s 19 और 19 4s जो है वो 76 होता है। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं आप, तो करवा के देख लें कैलकुलेटर पे, ये 76 होता है। तो x² किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, तो x की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, इस x² को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 2। अब ये वाली दोनों वैल्यूज़ हम किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंपल मेथड है बेटा, बिल्कुल सिंपल। अब पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास है 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर x² की 3 इंटू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 14। तो ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। तो ये 2 2s 4, 4 3s क्या हो जाएगा 12 प्लस y² इज इक्वल टू 14। तो नेक्स्ट ये प्लस हो रहा है इधर 12, ये इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो y² इज इक्वल टू 14 माइनस 12। तो y² किसके इक्वल आ जाएगा, 14 माइनस 12 क्या होगा 2। तो हमें y चाहिए, ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो y² का स्क्वायर रूट लिया हमने, तो वो 2 का स्क्वायर रूट। अब 2 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट ही आएगा। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आपने देखी कि ये देखें ऊपर प्लस माइनस 2 था x, और y की वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। पहले हम x की वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर y की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा ये x और y में, क्योंकि ये x² और y² है। लीनियर में जस्ट एक ही वैल्यू होती है x की और y की, और यहाँ पर ये स्क्वायर में है तो दो दो वैल्यूज़ होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से बेटा हल हो गया। इसी तरह के मेथड का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसी तरह से x² y² में दो इक्वेशंस दी गई हैं। 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4 और 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर किसी एक को मल्टीप्लाई करके दूसरी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई एक के कोफिशिएंट बराबर करेंगे। या तो यहाँ पे x² के इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 14 हो जाएगा। 2 वाली को, ये सेकंड वाली को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 हो जाएगा।
या फिर इसको क्वेश्चन 1 को 5 से करवाएं और क्वेश्चन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर ये 15 और 15 हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पर इसको करवाने के लिए हमारे लिए इसलिए कुछ बेहतर है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ये इसको क्वेश्चन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और क्वेश्चन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन 1 बाय 5 एंड 2 बाय 3। पहले 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5 की ये क्वेश्चन 1 की लेफ्ट साइड है 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड को 5 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड को भी, राइट साइड पे 4 था तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 35x स्क्वायर माइनस 5 3 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। और इसी तरह से जब हमने क्वेश्चन 2 को मल्टीप्लाई 3 से करवाना है तो इसी तरह से 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसकी लेफ्ट साइड को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो राइट साइड को भी, ये राइट साइड पे 7 था तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्वेश्चन की दोनों साइडों पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो है वो सेम ही हम करते हैं फंक्शन जो है, जो भी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाया तो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 3 21 आ गया। अब ये क्वेश्चन 4 बन गई। अब ये देखें ये 15y स्क्वायर है, ये भी 15y स्क्वायर है, सेम कोफिशिएंट है और अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन एक प्लस का है एक माइनस का है। जब एक प्लस का एक माइनस का होगा तो हम ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेशन 3 लिख ली 35x स्क्वायर, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो इक्वेशन 3 35x स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे 35x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये हमने लिख लिया। इक्वेशन 4 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो जब हम ऐड करते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्ट में चेंज करते हैं। तो ये ऑलरेडी अपोजिट साइन है, माइनस है प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 35x स्क्वायर और 6x स्क्वायर 30 दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों प्लस 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 होते हैं। 35 प्लस 6 क्या हो जाएगा 41x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 21 भी क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब x स्क्वायर किसके इक्वल होगा 41 डिवाइडेड बाय 41। तो अब x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। 41 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 के इक्वल आ गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर रूट, तो x क्या आ गया प्लस माइनस 1 आ गया। पुटिंग दीज वैल्यूज़, अब ये x की वैल्यूज़ आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्क्वायर में हैं तो प्लस माइनस इकट्ठी ही पुट कर देंगे। 2 इंटू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब ये प्लस का भी स्क्वायर प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 तो 2 1s 2 प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 5y स्क्वायर किसके इक्वल होगा 7, ये प्लस 2 है, इस साइड पे आके माइनस 2 हो जाएगा। तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये 7 माइनस 2 5 है तो 5/5, तो y स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के। तो अब हमने y हमें चाहिए तो y स्क्वायर 1 के इक्वल है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो प्लस माइनस 1। x की वैल्यूज़ भी प्लस माइनस 1 आई हैं और y की वैल्यूज़ भी प्लस माइनस 1 आई हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 ही होगा, यानी x की वैल्यूज़ भी प्लस माइनस 1 है और y की वैल्यूज़ भी प्लस माइनस 1 है। तो आज का ये मेथड बहुत सिंपल था बेटा। हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट जो है वो इक्वल करते हैं। यहाँ भी हमने कोफिशिएंट इक्वल किए। अगर एक किसी क्वेश्चन को ही मल्टीप्लाई करवा के, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में था, अगर एक को ही मल्टीप्लाई करा के हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं तो वो भी ठीक है। अगर ना हो तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, दोनों के सेम हो गए 15y स्क्वायर 15y स्क्वायर, उनको हमने ऐड किया, ऐड करके ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर में एक ही वेरिएबल बच गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ जो थी वो ये 1 आ गई एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस 1 आ गया। इसको क्वेश्चन 2 में पुट किया तो वहाँ से हमने y की वैल्यूज़ जो हैं वो 2 y की वैल्यूज़ प्लस माइनस 1 में आ गई। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। बड़ा ही सिंपल मेथड था बेटा आज का। जैसे 2 लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कोफिशिएंट इक्वल करके,
और एक को एलिमिनेट करके बिल्कुल वैसे ही ये 7, 8, 9 बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो, अभी ये हमारे 3 मेथड हुए हैं बेटा, 1 से लेके 4 तक का एक मेथड था, 5, 6 क्वेश्चन का एक मेथड था, ये 7, 8, 9 का आज का जो हमने वीडियो की है ये एक मेथड है। नेक्स्ट जो है वो 10, 11 का एक मेथड होगा और 12, 13 का एक मेथड होगा। तो नेक्स्ट मेथड की वीडियो के साथ 10, 11 क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।